नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक साधारण किसान परिवार से था, परंतु उसका हृदय विशाल और उसकी जिज्ञासा अथाह थी। वह अक्सर जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने में खोया रहता था। क्यों दुख आता है? क्यों मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर पाता? आनंद ने अपने मन की इन शंकाओं का समाधान पाने के लिए अनेक विद्वानों और योगियों से मिलने का प्रयत्न किया, परंतु कोई भी उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध का आगमन निकटवर्ती गांव में हो रहा है। उत्सुकता से प्रेरित आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और कहा, यदि तुम मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पहले स्वयं को जानना होगा। यह यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु यह तुम्हें मानसिक बल की ओर अग्रसर करेगी। आनंद ने बुद्ध से पहला नियम सुना, स्वयं को जानो। बुद्ध ने उसे बताया, अपने मन की प्रवृत्तियों को समझो, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। आनंद ने इस पर ध्यान दिया और गांव लौटते ही उसने आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। वह अपने दिन भर के कार्यों में उलझा रहता था, परंतु अब वह हर दिन के अंत में शांत बैठकर अपने मन की गतिविधियों का विश्लेषण करता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसके दुखों का मूल उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं में है। धैर्य और सहनशीलता विकसित करो। एक दिन आनंद को अपने खेत में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वर्षा न होने से फसल सूखने लगी और उसके परिवार के लिए भोजन की चिंता सताने लगी। वह हताश हो गया और फिर बुद्ध की शरण में गया। बुद्ध ने उससे कहा, धैर्य रखो आनंद, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह उन कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। आनंद ने धैर्य को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे यह समझा कि समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन मानसिक शक्ति वही होती है जो बिना विचलित हुए सहनशील बनी रहती है। अपेक्षाओं को छोड़ दो। आनंद ने महसूस किया कि उसके दुखों का एक प्रमुख कारण उसकी अपेक्षाएं हैं। उसने सोचा था कि जीवन हमेशा उसके अनुसार चलेगा, अच्छी फसल होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी और उसे कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुद्ध ने उसे समझाया, अपेक्षाएं दुख का मूल हैं। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा करते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम दुखी होते हो। अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दो और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करो। आनंद ने इस सीख को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे अपनी अपेक्षाओं को छोड़ने का प्रयास करने लगा। अब वह जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगा। वर्तमान में ज्यों कुछ समय बाद आनंद को फिर से जीवन में एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया, जिससे वह अत्यधिक व्यथित हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, अतीत में मत उलझो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविक है। आनंद ने इस विचार को गहराई से समझा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे वह अतीत की पीड़ा से मुक्त हो गया और वर्तमान में जीना सीख गया। विनम्रता अपनाओ। आनंद ने अपने जीवन में काफी सुधार किया और वह गांव में अपने व्यवहार और शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक महान साधक मानने लगे। लेकिन बुद्ध ने उसे चेताया, सफलता और प्रशंसा से अहंकार उत्पन्न हो सकता है। यदि तुम सच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो विनम्रता अपनाओ। आनंद ने विनम्रता को अपने आचरण का हिस्सा बनाया और हर स्थिति में अपने अहंकार को नियंत्रित किया। उसने समझा कि असली ताकत उन लोगों में होती है जो विनम्र रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी सफलता क्यों न मिले। नकारात्मकता से दूर रहो। एक बार आनंद को गांव के कुछ लोगों से द्वेष और ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। लोग उसकी लोकप्रियता से जलने लगे और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। आनंद क्रोधित हो गया और बुद्ध से इसके बारे में चर्चा की। बुद्ध ने उसे बताया, नकारात्मकता से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हारे मन और आत्मा को विषाक्त बना सकती है।
यदि तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने दोगे तो तुम्हारी मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। आनंद ने इस पर विचार किया और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर रखना सीखा। उसने दूसरों की आलोचना और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और शांति बनाए रखी। ध्यान और अनुशासन का अभ्यास करो। आनंद का मन अब शांत और संतुलित था, परंतु बुद्ध ने उसे चेताया, मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। आनंद ने नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन और अधिक स्थिर और शक्तिशाली होता चला गया। अब वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता। दया और करुणा को अपनाओ। अंत में बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि मानसिक शक्ति केवल आंतरिक शांति से नहीं आती, बल्कि यह दया और करुणा से भी उत्पन्न होती है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाओगे, तब तुम अपने मन को कठोरता और क्रूरता से मुक्त करोगे। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा मानसिक रूप से मजबूत होता है। बुद्ध ने कहा। आनंद ने इस अंतिम नियम को भी अपने जीवन में उतारा। अब वह दूसरों की मदद करने में, उनकी समस्याओं को समझने में और उनके प्रति दयालुता दिखाने में प्रसन्नता महसूस करता था। उसने समझा कि सच्ची मानसिक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। आनंद की यह यात्रा मानसिक शक्ति प्राप्त करने की गहरी साधना थी। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मनिरीक्षण, धैर्य, करुणा और ध्यान के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। इन 8 नियमों ने न केवल उसके जीवन को शांति और संतुलन प्रदान किया, बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रह सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक शक्ति केवल शारीरिक कठिनाइयों को सहन करने से नहीं आती, बल्कि यह आत्म जागरूकता, धैर्य, करुणा और ध्यान के निरंतर अभ्यास से उत्पन्न होती है। बुद्ध के ये 8 नियम हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।